तपोबल से एक तामक विमान पैदा किया है। देखो उस जमाने में दो विमान थे, एक तामक विमान और एक पुष्पक विमान, और दोनों विमान ऐसे थे जो बिना पायलट बिना ड्राइवर के चलते थे। और दोनों विमानों की विशेषता थी कि उसमें ना तो तेल लगता था, और दोनों विमानों की विशेषता और भी थी, उसके अंदर बैठने के बाद कभी भी दुर्घटना नहीं होती थी। और उस विमान की विशेषता और थी, कितने भी बैठ जाएं एक सीट हमेशा खाली रहती थी। अगर अब ऐसा कोई प्लेन बन जाए तो नेताजी छोड़ेंगे क्या? बस फर्क ये है, देखो इस जमाने के वैज्ञानिक और उस जमाने के ऋषि बराबर हैं। इस जमाने के जो वैज्ञानिक हैं और उस जमाने के ऋषि, वैज्ञानिक भी करते हैं रिसर्च और ऋषि भी करते थे रिसर्च। फर्क ये है कि उस जमाने के ऋषि अगर रिसर्च करते थे तो अधिकारी व्यक्ति को विद्या देते थे, और इस जमाने के वैज्ञानिक रिसर्च कर करके पैसे के चक्कर में उसको कर देते सार्वजनिक। ऐसे इंटरनेट है। अच्छा आप बताओ, ये जानवर चलाने वालों को क्या आवश्यकता पड़ गई? रिक्शा चलाने वाले पिक्चर तो देखते ही नहीं दिखते। अरे जो इन्होंने आविष्कार किया है, जो कुछ समाज का काम कर रहे हैं, जिनके पास समय का अभाव है और जिम्मेदारी ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है या हम जैसे लोगों को पिक्चर देखने की आवश्यकता? बोल। कहने का मेरा आशय ये कि उस जमाने के ऋषि तो इस जमाने के वैज्ञानिक बराबर हैं, लेकिन इस जमाने के वैज्ञानिक पैसे के चक्कर में अपने आविष्कार का दुरुपयोग करते हैं। उस जमाने के ऋषि जो होते थे, जैसे विश्वामित्र ऋषि थे, और विश्वामित्र ने जो रिसर्च किया था तो राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने के बाद उनको विद्या दी थी। तो मानस में है कि पहले राम लक्ष्मण की परीक्षा ली है, और परीक्षा लेने के बाद बला और अति बला नाम की विद्या उनको दी है। तो इन्होंने क्या किया? अपने तपोबल से एक तामक विमान पैदा किया। मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति करदम जी के साथ उसी विमान पे चढ़ गई। कई वर्षों तक विहार किया है, ईश्वर की कृपा हुई है, इनके 9 कन्याएं पैदा हुई। और जब इनके 9 कन्याएं पैदा हुई तो ये बोले हम सन्यास लेने जा रहे हैं। माता जी ने कहा सन्यास ले लेना मैं मना तो नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने तो संकल्प किया था कि एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास लूंगा। वो अभी पुत्र तो हुआ ही नहीं है, सन्यास लेने आप जा रहे हैं। और महाराज ये 9 कन्याएं पैदा हुई, कहां से मैं दामाद खोजूंगी और कहां से मैं दहेज लाऊंगी? करदम जी ने कहा देवी अगर कन्या पैदा होती है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है, कभी भी माता पिता को चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर बेटी पैदा होती है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है। करदम जी ने समझाया है। उसी समय ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, और वही मानस 9 पुत्रों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। क्या शिक्षा मिली? अगर हम विवाह में दहेज नहीं लेंगे तो हमारे बच्चों के विवाह में भी कोई दहेज नहीं मांगेगा। सीधी बात, हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी भी सेवा होगी, और जब हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी सेवा हमारी नहीं करेंगे। जैसे करदम जी ने विवाह में दहेज नहीं लिया तो इनकी 9 कन्याओं के विवाह में किसी ने दहेज मांगा। मुसीबत तो यहाँ यही है कि हम तो सेवा करेंगे नहीं और बच्चों से चाहेंगे कि मेरी आरती करें। बात बनेगी क्या भाई? सीधी बात तुलसीदास जी ने लिखी है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, अपाप पुण्य दो बीज हैं, बुवै सो काटे लोग।
तुलसी काया खेत है, शरीर जो है खेत है, और मन जो है वो किसान है। अब पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। तो भैया जैसा बोगे और वैसा काटोगे। एक बात और ध्यान रखना, लोग कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, ये जो कह देते हैं ऊपर वाला देख रहा है, उन्होंने विचारों ने कभी सत्संग किया नहीं। अच्छा, ऊपर वाला क्या देखेगा? आसमान देखेगा। आसमान तो जड़ है, वो क्या देखेगा? ये जो कह देते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, इन्होंने सत्संग कभी किया नहीं। बहुत से लोग कह देते बोले भगवान देख रहा है। अरे भगवान क्यों देखेगा भाई? अगर भगवान करता है तो आपको सुख दे और हमें दुख दे, बोलो पक्षपाती नहीं हो गया? बोलो, अगर भगवान करता है तो आपका विवाह करवा दे और हमें कुमारा रख ले, बोलो पक्षपाती नहीं हो गया? अगर भगवान करता है आपको चुनाव जिता दे और हमें हरा दे, पक्षपाती नहीं हो गया? ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने कभी सत्संग किया नहीं। ईश्वर कुछ भी नहीं करता है, करता है जीव। ईश्वर कुछ भी नहीं करता है, करता है जीव। हमने जो किए हैं वो हमारे सामने आ रहे। तो सीता जी ने यही तो कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। निज कृत, हमने जो किया है वो हमारे सामने आ रहा है। इसलिए कभी भी किसी को दोष मत देना। हमने जो बोया है वही फल बन के हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि ईश्वर किसी को न सुख दे और ईश्वर न किसी को दुख दे, उसका नाम है दृष्टा। क्या है? दृष्टा। वो तो सिर्फ जैसे नहीं सीसी कैमरा, तो वो तो तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों को देख रहा है। वो कंप्यूटर सिस्टम है कि जो करोगे सो भरोगे। समझदार व्यक्ति मुस्कुरा करके भोग लेते हैं, और जो समझदार नहीं वो कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। 9 कन्याओं के विवाह हो गए हैं। इसके बाद करदम देवहूति ने तपस्या की है। तपस्या कर करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए हैं। करदम जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। करदम जी ने कहा महाराज आप कल्प वृक्ष हैं, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद अगर मन में कोई इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आपके दर्शन करने से हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो गई। माता जी से कहा आप मांगो। माता जी ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो हमें वरदान ये दो, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा माता जी हम जैसा पुत्र मिलेगा कहाँ? क्यों? बोले हम तो अयोनिज हैं, अजन्मा हैं, हम जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा? माता जी ने कहा प्रभु अगर आप जैसा पुत्र ना मिले तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। अगर आप जैसा पुत्र ना मिले तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया है। प्रभु वहां से अदृश्य हुए हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। बस इतनी बात अगर आपके समझ में आ जाए कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। ये तो है पारवस्य जीव और स्वबस भगवंता। ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। मानस में है भय प्रकट कृपाला दीन लिखा है। और फिर भी व्यास जी कहेंगे आज कृष्ण जन्म है। क्या कहेंगे? आज राम जन्म है। और करवाएंगे जन्म और गाएंगे भय प्रकट कृपाला। अच्छा बताइए भांग खा के बोलते नहीं बोलते? बोलो बोलो, ये भांग खा के बोलते नहीं बोलते? बोल रहे हैं कुछ, करवा रहे हैं कुछ, उसके पीछे आमदनी है।
अगर प्रकट करेंगे तो आमदनी नहीं होगी, और जन्म करेंगे तो एक टोकरी में रख करके भी सबके सामने भीख मांगते को चढ़ाओ, है कि नहीं? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़े समझदार बन जाओ, इतनी बात समझ में ले आओ कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, पिताजी ने भगवान की स्तुति की है और पिताजी जंगल में चले गए। अब बताओ ये बात मानोगे क्या कि घर में भगवान पुत्र बन के आ रहा है, अब पिताजी जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। यहाँ तो घर में नाती पैदा हो जाता, फिर भी बाबा के मन में संन्यास लेने की इच्छा नहीं होती। अरे मेरा पुत्र पालने के लिए शास्त्र में अनुमति दी गई थी कि शिक्षा ले लो, पुत्र समझदार हो जाएं, बहुएं समझदार हो जाएं, उनको जिम्मेदारी दो और स्वयं ईश्वर की जिम्मेदारी लो। घर में भगवान पुत्र बन के आ रहे हैं और पिताजी जंगल में संन्यास लेने जा रहे हैं। पिताजी जंगल में संन्यास लेने जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कपिल जी ने अपनी माता को कितना बढ़िया उपदेश दिया है, वो हम आपको भी सुनाएंगे, इसलिए शायद किसी को बात लग जाए। वैसे व्यास लोग सुनाते नहीं है, कहते हैं थोड़ा ये गद्दी पर बोलने योग्य विषय नहीं है, लेकिन हम कहते हैं अगर गद्दी पे बोलने योग्य विषय नहीं तो फिर लिखा क्यों गया? ये लिखने का आशय यही है कैसे भी अपनी मृत्यु को सुधारो। तो थोड़ा देखेंगे कथा, ठीक? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। इसके बाद भागवत में कपिल जी ने अपनी माता जी को जीव के जन्म से लेकर के और नरक और स्वर्ग तक का विवरण बताया है कि कैसे जीव माँ के पेट में आता है और कैसे कैसे कर्मों से जीव को कैसी कैसी गति मिलती है। करदम जी के पुत्र कपिल जी अपनी माता देवहूति को बताते हैं, माँ पहले जीव शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। अब स्वर्ग इस सातवें आसमान के ऊपर है नहीं, ये भी ध्यान रखना। जिनके जीवन में सतोगुण है, जिनके जीवन में शांति है, जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में सत्संग है, और वही व्यक्ति स्वर्ग में है। ये बिल्कुल दिमाग से फितूल की बातें निकाल देना कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। अगर सतोगुण आप में ज्यादा है, सत्संग आप में ज्यादा है, संयम आप में ज्यादा है, संतों का सानिध्य आप में ज्यादा है और संतोष आपके जीवन में ज्यादा है, तो आप स्वर्ग में। ठीक। जिनमें रजोगुण है, जिनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति है, या जिनमें लोकेशना की प्रवृत्ति है, ये सब लोग मृतलोक में हैं। और जो बिल्कुल तमोगुण में जी रहे हैं, आलस, निद्रा और प्रमाद, और ये सब लोग नरक में हैं। ध्यान रखना, इतनी कड़वी भाषा से कोई बोलेगा भी नहीं। अगर मेरे जीवन में आलस, निद्रा और प्रमाद है तो हम ही नरक में हैं और कहीं नरक मिलने वाला नहीं। या ऐसे मान लो, जो ट्रेन में जो एसी में लेटे हैं वो स्वर्ग में है, जो स्लीपर में है वो मृतलोक में है, और जो जनरल डब्बे में लेटरिन के पास घुसे पड़े हैं नरक में है कि नहीं। और अगर देखना है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के देखो, जनरल वार्ड में पड़े हैं, शरीर में कोड़ गिर रहा है, कोई छूने को तैयार नहीं है। आप बताओ इनका नरक कहीं से आएगा क्या। एक वो भी बच्चे हैं जो एसी में पैदा होते, एसी में बड़े होते, एसी में पढ़ते, एसी में घूमते, एसी में ही मर जाते हैं। और एक वो भी बच्चे हैं जो फुटपाथ पे पैदा होते, फुटपाथ पे बड़े होते, फुटपाथ पे भीख मांगते मांगते सर्दियों मर जाते हैं। अब बताओ इनका नरक है कि नहीं, बोलो। इसलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने मुझे समझाया है कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे। किस लिए? सिर्फ पाप से बचाने के लिए। क्योंकि अगर भय देंगे नहीं तो हम लोग पाप से बचेंगे नहीं। इसलिए स्वर्ग की कल्पना ऊपर की है और नरक की कल्पना नीचे की। किस लिए? जाकि हम लोग पाप से बचें, पूर्ण में लगें, कुसंग से बचें और सत्संग में लगें। तो ध्यान रखना, अगर मुझ में सतोगुण ज्यादा है, सत्संग ज्यादा है, संतों का सानिध्य ज्यादा है, आलस, निद्रा, प्रमाद हम में नहीं है, तब मान लेना हम ही स्वर्ग में है। और यही बात गीता में भी लिखी है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्। जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे अब पुनः हम मृतलोक में आएंगे। कैसे आएंगे? तो कहते चंद्रमा की किरणों से व्यक्ति आता है।
चंद्रमा की किरणों से और व्यक्ति मृतलोक में आता है। और मृतलोक में कैसे? जो 4 प्रकार के पदार्थ हैं। 4 प्रकार के पदार्थ कौन हैं? खाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं। खाने वाले में अन्न, पीने वाले में दूध, जूस और जल, चाटने वाले में जैसे चटनी, और चूसने वाले में जैसे आम इत्यादि। एक बात ध्यान रखना माताएं, कि आप सोचें कि हम अन्न नहीं खाएंगे और काजू बादाम खाएंगे और दिन भर जूस पिएंगे और आप कहें व्रत, ये व्रत नहीं है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दे माशता प्राणापान समायुक्तम पचाम अन्यम चतुर्विधा। ये 4 प्रकार के अन्न हैं जो खाने वाले, पीने वाले, चूसने वाले और चाटने वाले। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। इसलिए दिमाग से बिल्कुल ही कचरा निकाल देना कि जो रोटी खाता है बोले व्रत नहीं, और जो काजू बादाम खाते हैं बोले व्रत। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। तो 4 प्रकार के पदार्थ जो हैं, ये चंद्रमा के किरणों से जीव नीचे आता है। आज जो खाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले, इन्हीं में आकर के जीव मिश्रित होता है। और वही मेरे माता पिता जो खाते हैं, पीते हैं, चाटते हैं, चूसते हैं, ऐसे जीव पिता के पेट में आता है। अब देखो सबसे बढ़िया बात, कपिल जी कहते हैं मां, जो पापी व्यक्ति होता है वो माताओं के जो ऋतु धर्म होता है तब 5 दिन के मध्य में, और जो संतान गर्भ में आती है वो राक्षस या राक्षस प्रवृत्ति की संतान होती है। विषम रात्रि में जो गर्भाधारण संस्कार होता है तो कन्या होती है, और सम रात्रि में जो गर्भाधान संस्कार होता है तो उसकी पुत्र पैदा होता है। इसके बाद करदम जी के पुत्र कपिल जी कहते हैं मां 16वीं रात्रि में जो संतान मां के पेट में आती है या तो भगवान होगी या भगवान का भक्त होगी। 16वीं रात्रि में जो संतान मां के पेट में आती है या तो भगवान होगी या भगवान का भक्त होगी। इसके बाद बताया मां, ये जीव जब मां के पेट में आता है तब वीर और रज जब आपस में मिलता है, खौलता है, तो प्रथम रात्रि में ये जीव मां के पेट में होता बुलबुले की आकृति का है। 10 रात्रि में ये जीव मां के पेट में हो जाता है बेर की आकृति का। 20 रात्रि में ये जीव मां के पेट में हो जाता है आंवले की आकृति का, और 1 महीने में ये जीव मां के पेट में हो जाता अंडे की आकृति का। दूसरे महीने में उस जीव के हाथ और पैर का निर्माण होता है। तीसरे महीने में वो जीव जो मां के पेट में होता है, पुत्र है कि पुत्री है, उसके अंग बनते हैं। फिर बताया मां चौथे महीने में उस जीव को मां के पेट में भूख और प्यास सताती है। अब माता जी अगर कड़ुआ खाती हैं या तीखा खाती हैं या खट्टा खाती हैं या रूखा खाती हैं या मिट्टी खाती हैं, देहातों में नहीं,
बहुत सी माताएं मिट्टी खाने लगती, तो कहते हैं कि मां के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़े जब बालक की त्वचा को काटते हैं तब वो बालक मां के पेट में तड़फड़ाता है, और कीड़े काट काट करके उसके पूरे शरीर को सुझा देते हैं। 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक प्रत्येक जीव को मां के पेट के अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं, चाहे आप हो और चाहे हम हो। 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक प्रत्येक जीव को मां के पेट के अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं। कपिल जी ने कहा, मां जो पापी व्यक्ति होते हैं वो मां के गर्भ के दुख ज्यादा भोगते हैं, और जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन्हें गर्भ की यातनाएं कम भोगनी पड़ती। जैसे दुर्योधन अपनी मां के पेट में 12 वर्षों तक रहा है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अपनी मां के पेट में 100 वर्षों तक रहा है। जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें गर्भ की यातनाएं ज्यादा भोगनी पड़ती हैं, और जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन्हें गर्भ की यातनाएं कम भोगनी पड़ती है। ध्यान रखना, जो बच्चे जल्दी पैदा हों धार्मिक, और जो ज्यादा दिन में पैदा हों वो पापी। फिर कपिल जी ने कहा, मां जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बचपन में स्वस्थ रहता है, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो बचपन में ही कष्ट भोगते हैं। देख लो, बहुत से बच्चा पैदा होती कब मशीन पे रख दिए जाए, तो ही से अनुमान लगा लेना जो बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं ये धार्मिक है, और जो बच्चे बीमार पैदा हों ये सब पापी हैं। फिर कपिल जी ने कहा, मां जो धार्मिक व्यक्ति होता है उनका बचपन सही बीतता है और पढ़ाई में मन लगाते हैं, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो बचपन में बीमार रहते हैं और पढ़ाई से मुंह चुराते हैं। फिर बताया, मां जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो जवानी में सत्संग करते हैं, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो जवानी में कुसंग करते हैं। कपिल जी ने कहा, मां जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसे जीवन साथी अच्छा मिलता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसे जीवन साथी अच्छा मिलता है, और जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है उसे जीवन साथी सही नहीं मिलता है। फिर कपिल जी ने कहा, मां जो धार्मिक व्यक्ति होता है उनको बच्चे आज्ञाकारी मिलते हैं, और जो पापी व्यक्ति होता है उनको बच्चे आज्ञाकारी नहीं मिलते। इसके बाद बताया, मां जो धार्मिक व्यक्ति होता है उनका बुढ़ापा शांति से बीतता है, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो बुढ़ापे पे कोई न कोई बीमारी हो जाएगी और हाय हाय करते ही मर करके चले जाएंगे। अब देख लेना आप अपने को झांक करके कि हम स्वर्ग वाले हैं कि नरक वाले हैं, हम पापी व्यक्ति हैं कि धार्मिक व्यक्ति हैं। ये कपिल जी ने अपनी माता जी को बताया कि ऐसे जीव आता है और ऐसे ऐसे कर्मों के प्रभाव से ऐसी ऐसी गति को पा लेता है। इसके बाद कपिल जी ने अपनी माता जी को भक्ति का उपदेश दिया है, कर्म योग का उपदेश दिया, और उसके बाद अष्टांग योग का उपदेश दिया। माता जी ने उपदेश सुना, इसके बाद माता जी ने यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का सहारा ले लिया। माता जी ने ईश्वर को पाया है और कपिल जी घर छोड़ करके चले गए। ऐसे पिताजी ने पुत्र के प्रकट होने के बाद संन्यास ले लिया, और माता जी ने पुत्र से उपदेश लेकर के ईश्वर को पाया। इसके बाद कपिल जी घर से चले गए। इन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये भागवत में करदम और देवहूति की कथा आई है। कर माने होता हाथ और दम माने होता इंद्रियां। जब पिताजी बने करदम
देवहूति माने होता है जिसने इंद्रियों के भोग को छोड़ दिया, उसी का नाम देवहूति। जब माताएं बने देवहूति और पिता बने कर्दम,